बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। मैं हूं ज़ीशान हैदर। मैं आपको बीएससी की मैथमेटिकल मेथड की बुक की तैयारी करवा रहा हूं। आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है जिसमें MCQs तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं भी स्टूडेंट को MCQs तरह की तैयारी करवा रहा हूँ। अहम तरीन MCQs जो हैं वो मैं बना के स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस वीडियो में भी हम इसी तरह के MCQs को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम BSc की मैथमेटिकल मेथड की बुक की तैयारी। और ये तैयारी सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए है। जो ट्रेडिशनल तरीके से पेपर देंगे वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही अहम तरीन MCQs हैं। हो सकता है इनमें से एग्ज़ाम में आ जाए, हो सकता है इनमें से ना भी आए, लेकिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस इससे ज़रूर हो जाएगी। स्टूडेंट को आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह की MCQs आनी है और उनको सॉल्व कैसे करना है। ये जो है MCQs हैं ये मैंने चैप्टर नंबर 8 इनफिनाइट सीरीज़ का जो चैप्टर है उससे मैंने ये वाले तैयार किए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट MCQs को देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज़ दिस, डिटरमाइन सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसमें पूछा गया है स्टूडेंट ने जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा पेपर में, आपने उसकी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। जब वो समझ में आ जाए तो उसका आंसर देना इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें कहा गया है द nth टर्म यानी कि आखिरी टर्म, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इस दी गई है। ठीक है, यानी कि ये आखिरी टर्म है, nth टर्म है। इससे हम सारी टर्म जो है ना वो बना सकते हैं। तो ये nth टर्म दी गई है। तो डिटरमाइन का मतलब है आपने ये बताना है कि जो ये सीक्वेंस है ना, ये जो nth टर्म से जितनी भी सीक्वेंस बनती है क्या वो कन्वर्ज है, डाइवर्ज है या नॉट डिफाइंड। कन्वर्ज का मतलब है कि उसका कोई मखसूस आंसर आ रहा है, वो कोई इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही उसका कोई मखसूस आंसर है तो वो कन्वर्ज होगी। डाइवर्ज का मतलब उसका कोई आंसर ही नहीं आ रहा और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सीक्वेंस जा रही है। नॉट डिफाइन का मतलब है कि ये डिफाइन ही नहीं हो रही। तो इनमें से आपने आंसर बताना है। ये MCQ स्टेटमेंट थी और ये इसके 4 जो ऑप्शन है आपने अपने माइंड में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको जो है ना उसका इंतखाब कर लेना है। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा तो आप उसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका गलत है या ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है जो उसमें कन्वर्ज कहा गया, यानी कि कन्वर्ज का मतलब है किसी कोई ना कोई मखसूस वैल्यू आएगी और ये किसी मखसूस वैल्यू पे डिफाइन होगा। डाइवर्ज का मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। नॉट डिफाइन का मतलब ये क्वेश्चन जो सीक्वेंस है डिफाइन नहीं है। और नॉन का मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं है। हो सकता है इन तीनों में से कोई ना ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन हो। आपने करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब अपने ज़हन में कर लेना है, फिर उसको मेरे बताए हुए आंसर से कंपेयर करना है। अगर आपका वही जो मैं आपको बताऊँगा आंसर आपका भी इंतखाब किया गया आंसर वही हुआ तो फिर आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज़ आप फिर उसको नोट कर लें। और ये आपको पता कैसे चलेगा, ये जो आपको स्टेटमेंट में nth टर्म दी गई है an इक्वल टू इंटू n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंटू n-1 फैक्टोरियल। आपने ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 9 पॉइंट जो है ना, ये जो 8 पॉइंट जो 1 है ना इस चैप्टर 8 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये उसमें से लिया गया है। और इसमें जो इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके आपने अपने पास कापी पेन से रखें, उसमें जल्दी जल्दी सॉल्व करें। बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके आप बता सकते हैं ये कन्वर्ज है, डाइवर्ज है, नॉट डिफाइन है या इसका कोई भी आंसर नहीं है।
चलें जी, अब आपने सोच लिया होगा और जिन्होंने हल करना था उन्होंने हल कर चुके होंगे, तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है कन्वर्ज, यानी कि ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी, यानी कि n-3 ऊपर फैक्टोरियल है, नीचे n-1 आ रहा है। ठीक है, तो नीचे n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल का इसको ओपन कर लेते हैं, फिर n-3 और n-3 आपसे कट जाएगा, नीचे आएगा n-1, n-2 ठीक है आ जाएगा। तो उसमें जब लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे n की जब तो 1/∞ इक्वल टू 0 होता है, तो 0 डिफाइन वैल्यू है, तो ये कन्वर्ज हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 2 की जानिब। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट दी गई है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसमें भी nth टर्म दिया गया है। आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, यानी कि इसको सॉल्व करना है और इसकी लिमिट निकालनी है। तो ये साथ ही इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब इसको आपने सॉल्व करके इसकी लिमिट निकालेंगे तो आपने पता है सीक्वेंस को जब सॉल्व करते हैं तो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो आपने लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी लेने के साथ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पास आपको ऑप्शन आएगा एक, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, या फिर हो सकता है 0 1 दोनों आ जाएं, या हो सकता है इनमें से कोई भी ना हो। तो जो भी ऑप्शन आप सॉल्व करें उसके बाद करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। जल्दी से कर लें। चलें जी, अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B 1, यानी कि इसका आंसर लिमिट 1 आएगा, ये कन्वर्ज भी करेगा, कन्वर्ज भी होगा, उसकी लिमिट क्या होगी, ये 1 होगी। ये भी क्वेश्चन जो है वो 8.1 से लिया गया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 में कहा गया इनफाइनाइट सीरीज सिम्बॉलिकली रिटन एज, जो इनफाइनाइट सीरीज़ होती है उसकी लामत क्या लिखने की, ये आपने बताना, सिर्फ लामत बतानी है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये आप 4 नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन जो आपने मुंतखब करना है जो करेक्ट ऑप्शन है, तो बहुत ही ईजी है। आप इसका इंतखाब करेंगे करेक्ट ऑप्शन का। ये आपको पता होगा, जिन स्टूडेंट ने ये वाला चैप्टर नंबर 8 किया हुआ है वो बखूबी जानते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज़ को किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। चलिए आपको इसका अगर नहीं पता तो आप नोट कर लें जिन स्टूडेंट को, और जिनको पता है वो कंपेयर करें मेरे आंसर के साथ, ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। ठीक है जी, समेशन 1 टू इन्फिनिटी होता है और AN मतलब जो सीरीज होती है वो, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारी 4 MCQ है। इसमें कहा गया ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज टू, जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं। पता है आपको मीन्स अर्थमेटिक सीरीज होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज होता है, हार्मोनिक सीरीज होता है, उसी में से एक किस्म है ज्योमेट्रिक सीरीज, उसकी बात हो रही है। कन्वर्ज करेगा S इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R इफ़, यहाँ पे इफ़ क्या है, कौन सी कंडीशन बतानी है कि यहाँ पे जो R है ना उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया कि उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो 1 के इक्वल होगी, या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो लेस देन 1 होगी, या इनमें से कोई भी नहीं। जी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। इफ़ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी AN नॉट इक्वल टू 0 दैन सीरीज दिस, ये उसने लिमिट दी गई है, n अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रहा है, और यहाँ पे ये भी कहा गया जो AN जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। दैन सीरीज जो ये है, इसके 4 ऑप्शन हैं, या तो कन्वर्ज करेगा, या डाइवर्ज करेगा, या 0 या नॉन। यानी कि इसका ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, या ठीक है। ये एक थ्योरी में है आई थिंक, वो इसमें कहा जाता है कि अगर लिमिट किसी भी AN की लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लीजिए और वो इक्वल नॉट हो 0 के, तो फिर वो सीरीज जो होती है वो कहलाती है कन्वर्जेंट कहलाती है, डाइवर्जेंट कहलाती है, या 0 पे वो डिफाइन होती है, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो जी वो डाइवर्जेंट होती है। ठीक है जी, ये आपने बात याद रखनी है कि अगर लिमिट लीजिए n अप्रोच टू इन्फिनिटी AN की और उसका आंसर 0 के इक्वल ना आए, 0 के इक्वल ना आए, 0 के अलावा कोई और कोई आंसर आ जाए, डिफाइन वैल्यू आ जाए,
तो फिर वो जो सीरीज़ होती है ना, जो आगे आपको दिखाई गई है, इस तरह की जो भी सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट कहलाएगी। ये एक थ्योरम है, ठीक है, ये आपने ज़हन करना है। तो यहाँ पे हमारे आज के MCQs ख़त्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट इसी चैप्टर नंबर 8 के इनफाइनाइट सीरीज़ के नेक्स्ट एक्सरसाइज के MCQ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। तो अगर आप कमेंट करके मुझे ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो जो एक्सरसाइज हैं इसी चैप्टर की 3 नेक्स्ट ये फर्स्ट 2 है एक्सरसाइज की MCQ थी, नेक्स्ट 3 की जो MCQ थे वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा अगले 24 आवर में। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको इसके MCQs चाहिए तो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।